स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे एलिवेटेड और ट्रॉली बसेस के बारे में। तो आइए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि अच्छे शहर जो ग्रो हो जाते हैं उनमें सबसे पहले बैंड बजता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सब बड़े शहर को चाहिए और छोटे शहर को भी चाहिए, और अगर शुरू में नहीं लगाया जाता है तो शहर बहुत अनलिवेबल हो जाता है, क्योंकि लोग ट्रांसपोर्टेशन में फंस जाते हैं। और रहा बात कि मेट्रो क्यों नहीं कर देते हैं हर जगह, तो रहा बात मेट्रो बहुत समय लगाता है बनाने में। यानी कि मेट्रो अगर सरकार बोलती है 5 साल में होगा तो आप 10 मान के चलिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, चलो टाइम तो टाइम हो गया। दूसरा तो ये खर्चा बहुत होता है। यानी कि बात कर रहे हैं ज़मीन के ऊपर जो बनाया जा रहा है एलिवेटेड सब जो है 200 करोड़ पर किलोमीटर तक लग सकता है। और जो टनल कर रहे हैं, टनल तो छोड़ ही दीजिए, वो 600 किलोमीटर ये 600 करोड़ पर किलोमीटर खाता है। तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ लीजिए 5 साल का अगर प्रोजेक्ट है उस पे 3 से 4 साल एक्स्ट्रा तो लग ही जाएगा। तो ओवरऑल ये बहुत समय खाता है, बहुत पैसा खाता है। और इसमें ये समझिए मेट्रो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन हर चीज़ पे वो नहीं खरा उतरता। यानी कि हर समय हर जगह बस मेट्रो डाल दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, कई बार प्रॉब्लम बिगाड़ देता है। और इंडिया में बहुत ज़्यादा मेट्रो ऐसे होते जा रहे हैं जो मतलब कि किसने डिज़ाइन किया था, मतलब कि या तो बना, दूसरा सबसे बड़ा चांस है कि उसको आपने बनाया था सही सोच समझ के, लेकिन 15 साल लग गया बनते, लोग शिफ्ट हो गए, इधर से उधर हो गए, कंपनी इधर से उधर हो गई, खत्म। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और उससे होता क्या है, ठीक है, मान लीजिए आपने मेट्रो बना दिया कानपुर में जिसमें कोई नहीं चल रहा है कुछ साल तक, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर शुरू में राइडरशिप नहीं आती है तो आपका लोन पे जो इंटरेस्ट है वो भागने लगता है। और सरकार लोन भरती नहीं है, इन्फ्लेशन कर देती है, पैसा छाप छाप के भरने लगती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ का जो कॉरिडोर में जो हम लोग का दाम लग रहा है, जैसे कि 570 करोड़ पर किलोमीटर लग रहा है, ये अगर तुरंत रिकवरी आना शुरू नहीं है, और मैं एकदम क्लियर करता हूँ, चांसेस बहुत कम होता है मेट्रो में कि आप मेट्रो का कैपिटल रिकवर कर लीजिए। लेकिन ये ज़रूर एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाना चाहिए। अगर वो भी नहीं आ रहा है तब गड़बड़ है। नहीं कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो कैपिटल हमने डाला था वो आने दो, लेकिन बाकी वाले चीज़ में ये थोड़ा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि अगर नहीं होता है, जैसे मान लिया कई हज़ार करोड़ आप बार बार डुबाने लगते हैं, तो कहाँ से आ रहा है वो पैसा? आपके अकाउंट से। यानी कि वो प्यार से सरकार बोले ठीक है, पैसा का कंट्रोल सी कंट्रोल पी करो, प्रिंट करते जाओ धर करके, अब आपका वैल्यू खत्म। तो ये एक सीरियस समस्या है। मेट्रो बहुत अच्छा औजार है, लेकिन जो उसका हकीकत है, मतलब टूल बल्ले बल्ले, लेकिन सर हकीकत जो है वो बहुत महंगा है और हर जगह पे वो सूट नहीं करेगा। तो हम लोगों को चाहिए ना जो बीच में हो। ठीक है, मेट्रो बल्ले बल्ले मान लिया एकदम हैवी वेट सिटी के लिए आपने डाल दिया, लेकिन सर बीच में क्या डालें? अब हर जगह आप मेट्रो ठूसने को ठूस दो, लेकिन उस तरह से चलेगा नहीं। तो क्या किया जाए? तो इसी में आता है ट्रॉली बस। तो ट्रॉली बस समझिए ये बेसिकली आज के टाइम में ये डुअल पावर सिस्टम है। यानी कि आपका ऊपर में वायर है, उससे बिजली लेके चलता है, दूसरा इसमें खुद का बैटरी भी होता है। इसीलिए कई बार आजकल सुनेंगे, जब भी इसको रिसर्च आप करेंगे तो उसमें आएगा हाइब्रिड ट्रॉली बस। तो बात ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक बस का जो ड्राइव ट्रेन है, यानी कि वो चल कैसे रहा है, वो इलेक्ट्रिक है, लेकिन उसमें बैटरी भी डाल दिया जाता है। कुछ कुछ मॉडल्स में डीजल दे देते हैं, लेकिन आजकल मुझे कहीं दिखा नहीं कि डीजल अब रिसेंट टाइम में, क्योंकि ट्रॉली बस बहुत पॉपुलर था, सोवियत यूनियन ने इसको बहुत पॉपुलर किया था पूरी दुनिया में। यूरोप में अभी भी बहुत सारा है, सोवियत यूनियन के जितने कंट्री है, रशिया में भी कुछ बचे हुए हैं, बाकी सब जगह हट गया। अमेरिका में कुछ लाइन है, इंडिया में एक बार आया था आपका मुंबई में, और नेपाल में भी एक ठो लाइन था, ज़्यादा लंबा चला नहीं। तो वही समझिए ये उसी को ले रहा है। और इसमें बड़े बड़े बस की बात हो रही है, यानी 12 मीटर का जो छोटा बस है और 18 मीटर का जो थोड़ा लंबा बस है। तो ये लो फ्लोर बस है, यानी कि व्हील चेयर से एक्सेस करना आसान पड़ेगा। और आप बात करो रफली 80 लोग छोटे वाले बस में जाएंगे, 140 लोग बड़े वाले बस में जाएंगे। और ऊपर जो वायरिंग आप देख रहे हैं उसमें 600 वोल्ट डीसी चलेगा। डीसी क्यों चलेगा? क्योंकि डीसी ज़्यादा दूर जाता है, एसी दूर नहीं जाता है। पता नहीं इंडिया में लोग क्लास 12 का एचवीडीसी वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं कि नहीं, कि बहुत लोग लड़ाई करने लगता है इस पर। और इंडिया वर्ल्ड एक्सपर्ट है एचवीडीसी में। हम लोग के पास इकलौता मल्टी पॉइंट एचवीडीसी इंटरकनेक्ट, और हम ही से लड़ते हैं सब कि भैया डीसी थोड़े दूर जाता है। पढ़ो कभी स्किन इफेक्ट, पढ़ो कभी कैपेसिटेंस लॉस। तो डीसी इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, और उसको सब स्टेशन हर कुछ किलोमीटर में नहीं बनाना पड़ेगा। तो मतलब आराम से ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ स्टॉपेज है सिर्फ वहीं पे मतलब इंजेक्शन डालिए। तो ये आपको दे देता है डीसी ओवर वोल्टेज है। और बैटरी कितना दूर चलेगा? बैटरी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बैटरी बस है कि अगर आपका पोल डिस्कनेक्ट हो गया या आपको इसको मेंटेनेंस के लिए निकाल के ले जाना है, तो 70 किलोमीटर का इसमें रेंज दिया हुआ है। मतलब बेसिकली ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो चाइना उस पर आपका ये ऊपर में पोल वाला हार्डवेयर ऐड करके आपको बेच दे रहा है।
और इसमें सबसे बड़ा बात यह है जो मेक्सिको किया है कि इसको अपना ट्रैक दे दिया। ट्रॉली बस बहुत जगह पे, लेकिन बस में सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि वो रोड में मिक्स हो रहा है। ठीक है, आप ट्रॉली लगा देते हो, वो आपका डीजल का खर्चा हटा देता है, लेकिन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा डाला। अब रहा बात कि उसको ग्रेड सेपरेशन नहीं देना आधा ही परफॉर्मेंस देता है, यानी मेट्रो ये ट्राम वाला समस्या आ जाता है। ट्राम से सस्ता है, लेकिन आपका अभी भी वही दिक्कत है, ट्राम को कई बार गाड़ी के लिए रोकना पड़ता है, ट्रैफिक में फंसता है, ये सब होता है। तो वो इस बस में भी होता है। तो अगर आप ग्रेड सेपरेट कर देते हैं, जैसे मेक्सिको किया, और बीच में प्लान बन रहा था इंडिया में एक जगह पे करने के लिए, नासिक में करने के लिए, इसको कैंसिल कर दिया गया है। मतलब बोल रहे हैं कि पूरा मेट्रो ही डालते हैं। देखिए, तो हिसाब ये रहता है कि अगर आप ग्रेड सेपरेट कर रहे हैं, रोड चल रहा है, रोड खाली है, आपका कोई टेंशन नहीं है, और ये बस चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, और उसमें आपका डीजल का खपत नहीं होगा कि भैया देश का इंपोर्ट करो, डीजल है, वो सब का टेंशन नहीं रहेगा। तो वही रहता है, रोड भी आपका खाली है और आपका ये भी है। और इसको बनाने में खर्चा कितना है यही समझना बहुत जरूरी है। ये ट्रेन से और रेल का रोलिंग स्टॉक से बहुत सस्ता पड़ता है, यानी कि है ये बस ही, बस का बनाने वाली कंपनी ज़्यादा ही है। अब भले कह सकते हो कि ट्रॉली बस वाली ज़्यादा नहीं, लेकिन बस तो मतलब छाप छाप के बनता है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। बस उसमें वो ट्रॉली बस का एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर डालना होता है। इलेक्ट्रिक बस भी ले लीजिए, तो उसको बहुत कम दाम में आप ले सकते हैं। और ट्रेन सब जो होता है बहुत महंगा होता है। पहले तो कस्टम जॉब होता है, मतलब फ़ोन करके ऑर्डर दीजिए, तब डिस्कशन शुरू होगा, फिर बनाना शुरू होगा, दाम तो पूछते ही नहीं है। ये है सर ऑर्डर दीजिए, चाइना खुद दे रहा है, सर हल लीजिए, हम आपको 2 साल के अंदर डिलीवरी दे देंगे 100 पीस का। 100 पीस आप ट्रेन ऑर्डर करके दिखाइए। तो वही कॉन्टेक्स्ट है, ट्रॉली बस यूज़ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सॉर्टेड है। इंडिया में एक बार किसी को लगा किया कर, नेपाल में था, बहुत आदम जमाने में मुंबई में थोड़ा दिन के लिए डाला गया था। बहुत सारी जगह पे अभी भी है, यूरोप में जाइएगा बहुत जगह मिलेगा। जो फॉर्मर सोवियत यूनियन नेशन, उसमें इक्का दुक्का बचा हुआ है, रशिया में भी कुछ बचे हुए हैं। तो है, मतलब ये सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है, चला है काफ़ी टाइम तक, और इसको डेडिकेटेड रास्ता दे दे रहे हैं ताकि दाम कम रहे। अब रहा बात दाम कम रहे में सबसे बड़ा मतलब क्या है? सबसे बड़ा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एलिवेटेड ट्रैक सस्ता है। बोलेंगे जब हम इतना कंक्रीट डाल रहे हैं, पिलर डाल रहे हैं, उठा रहे हैं, तो सस्ता कैसे है? ये समझना बहुत जरूरी है। जो आप पिलर देखते हैं वो पिलर किसके लिए बना है? अगर वो मेट्रो के लिए बनाया जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट आप समझिए 2x का प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा। मेट्रो के लिए आपने एलिवेटेड बनाया है वर्सेस ये रैपिड बस के लिए बनाया है। फ़र्क पड़ता है पर किलोमीटर पे, बहुत फर्क पड़ता है। 12-13 किलोमीटर का लाइन बनाएंगे तो सबसे बड़ा बात वही होता है कि ट्रेन का लोड झेलने के लिए, क्योंकि ट्रेन अकेले खुद भी बहुत भारी है। मतलब ट्रेन का बोगी जो है वो 8 टन तक का हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है बोगी, कोच तो और भी ज़्यादा होगा। तो दोनों को जोड़ के, और प्लस बहुत लंबा है, प्लस वो तो ठीक हो गया, वो तो आपका टोटल लोड हो गया। फिर जो ट्रैक्स हैं वो मेटल का है। फिर स्लीपर्स है, स्लीपर्स अगर आप ये भी करते हो कि एम्बेडेड स्लीपर्स लगाते हो, खर्चा बहुत बढ़ता है उसमें, तो बहुत टका भी लगता है और महंगा बहुत होता है, समय भी खाता है। तो वही है। अब रहा बात, वो तो हो गया आपका इंजीनियरिंग कि आपके मेन स्ट्रक्चर में जो इंजीनियरिंग आ रही है। अब दूसरा जो बात है, मेट्रो के साथ सबसे बड़ा शिकायत जो इंडिया में, मतलब घूम फिर के हर जगह का इंडिया का जो लेट हो रहा है, उसमें पूछिए एक ही चीज़ मुंह खोल के बोलेंगे, सर जमीन लेने में दिक्कत हो रहा है। अब रहा बात कि इसको क्या फ़ायदा है? इसको फ़ायदा है, ये टर्न रेडियस टाइट रखता है। मेट्रो को आप तुरंत टोक्यो ड्रिफ्ट नहीं करा सकते, बस है, आराम से मोड़ लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ग्रेडेबिलिटी, यानी कि कितना स्लोप चाहिए, वो ऑब्वियसली रबर टायर पे चल रहा है, ज़्यादा बेटर स्लोप देगा। तो ये 2 फ्रीडम आपको जो रूट प्लान कर रहा है वो आराम से ऐसा कर सकता है, सर यहाँ वाला ज़मीन नहीं बेच रहे ना, बगल से घुमा लो। मेट्रो में लड़ते रह जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। मेट्रो में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ट्रैक अगर बनाएगा कि यहाँ से टनल निकल रहा है और यहाँ आपका एलिवेटेड है, बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आप बस वाले में कर रहे थे कि सर यहाँ है लेकिन इधर नहीं मिला, घुमा के ले आओ यार, कि लड़ाई करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, घुमा के ले आओ। तो वही ट्रैक में जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप आराम से उसको राउट कीजिए, बेंड कर दीजिए, जहाँ बोले जैसे आपका चौराहा बेंड होता है, आप उसी में बेंड कर सकते हैं कि बस बेंड हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली चौराहा में ही तो आपका बस घूमता है, तो उसमें कोई ये बड़ा फचांग नहीं बनता है। और सबसे बढ़िया बात, डेपो कहीं भी बना सकते हैं। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा मेट्रो डेपो है, एशिया का सबसे बड़ा मेट्रो डेपो इंडिया में है, और वो सैटेलाइट से दिखता है, गूगल मैप में दिखता है, बहुत बड़ा है। तो वो एक तो वो है, बड़ा है, जगह वो खा रहा है, दूसरा उसको आपको कनेक्ट करके रखना है, क्योंकि ट्रेन कैसे जाएगा, ट्रेन को ऐसे बार बार तो थोड़े आप शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रेन कैसे जाएगा, ये सबको वो टेंशन नहीं। अब बोलेगा अच्छा ऊपर वाला वायर नहीं है, तो ऊपर वाला वायर नहीं होता तो बैटरी पे चलेगा। इसीलिए बोले पुराने वाले, यानी 1970s में जो रखते थे वो सीधे डीजल पे चलाने लगते थे, और जब अब हो गया कि भैया बैटरी पे ही चलो ना, क्या टेंशन है।
तो ये आपको बहुत आराम से फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि ठीक है सर, हम यहाँ से यहाँ बना देना चाहते हैं। नया ट्रैक बना, बोले सीमेंट कंक्रीट कम लगेगा, जल्दी जल्दी बनेगा, और बेंड आप आराम से कर सकते हैं, ग्रेडेबिलिटी आराम से दे सकते हैं। जैसे कुछ कुछ जगह है भारत में, कुछ कुछ शहर है जो खुद ज़्यादा डिंकी चिका करता है रोड उसका, मतलब चल रहा ए ऊपर ए नीचे ए दाएँ बाएँ, ये संभाल लेगा, तो वो आपको फ़ायदा मिल जाता है। प्लस डिपो आप कहीं पे भी डाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे मुंबई में अभी हम थे एक्सपो के लिए, तो वहाँ पे दिन में खाली मेट्रो चल रहा है, शाम में ज़बरदस्ती का ठूस के चला रहा है। और वो बहुत गुस्सा लग रहा था हमको शाम में, क्या कि साफ साफ पता है अगर आपका ये प्लेटफॉर्म बनाया गया 3 कोच के लिए, आप 2 कोच पे क्यों मेट्रो घसीट रहे हो? प्लेटफॉर्म मतलब जगह खाली है, डोर्स खाली पड़े हुए हैं, आपका ट्रेन छोटा है, आपने बनाया है बड़ा, लेकिन आप डाल रहे हैं, क्योंकि वो अगर मान लीजिए उनके पास कोच होगा भी एक्स्ट्रा, उसको जोड़ना और हटाना आसान नहीं है। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है सर, लंबा मान लीजिए उनको होता है कि सर सुबह उतना नहीं भीड़ होता है, कोई टेंशन नहीं है, सुबह छोटा छोटा वाला बस चलाओ, सब शाम को बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है, सारा हैवी लॉन्ग डिस्टेंस वाला चला दो, बहुत आसानी से स्केल अप और डाउन कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं सर सैटरडे को उतना लोड नहीं पड़ता है, ठीक है छोटे बस चलाओ। सर संडे को सब लोग दबा के लोड लेंगे, अरे सर क्रिकेट मैच आने वाला है, दबा के चलाओ, ले लो। और ये तो आप 1-2 एक्स्ट्रा खरीद के बैकअप रख सकते हैं, ट्रेन का बैकअप खरीद के रखने जाइएगा, सरकार बोलेगी सर पनीर रोल 1000 रुपये का हो जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी बोला सीधा रोड पे चला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि आपको जो करना है जैसे करना है, उसमें उतना कंस्ट्रेंट नहीं है कि ये करो वो करो, एकदम कर्व दो ये दो, सबका टेंशन नहीं। बड़ा सा मतलब हेक्टर जमीन खा जाओ, वो सबका टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं, वो सब तो हो गया, लेकिन थ्रूपुट कितना है, कितने लोग इधर से उधर जा सकते हैं। अब थ्रूपुट जब भी इस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बात किया जाता है, उसमें 2 चीज़ देखा जाता है। पहला साइज कितना है, यानी कि एक में कितने लोग को ठूंस रहे हैं। दूसरा फ्रीक्वेंसी, कितना बार वो अप डाउन कर रहा है। अब रहा बात साइज बड़ा नहीं, ऑब्वियसली आपका ये बस सब में काफ़ी लोग जाएंगे, मतलब 60 लोग 80 लोग काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन 800 तक का बात हो सकता है ट्रेन सबके केस में, तो साइज तो बड़ा नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी रोड में नहीं दे सकते हैं बस का, क्योंकि बोले ट्रैफिक है, नहीं दे सकते। आप उसको सेपरेट भी कीजिएगा, वो अभी भी ट्रैफिक में ही है। यहाँ पे आप दे सकते हैं फ्रीक्वेंसी की, मतलब बस हर 5 मिनट में आएगा, ये पॉसिबल है। ये इसका तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, और लोग बस पे भरोसा करते हैं अगर भरोसेमंद है तो, यानी कि आराम से हर कोई यूज़ करेगा। मैं भी यूज़ करूँगा कि भैया मैं यहाँ जाऊँगा। जैसे जब बैंगलोर में जॉब कर रहे थे, तो ऑब्वियसली पीजी से निकले, सामने बस स्टॉप में गए, बस आया, बैठे, चले गए, फिर दोमलूर में कूद के फिर दूसरा चेंज किया। आज तक समझ में नहीं आया कि वो डायरेक्ट 190 डिग्री वाला क्यों नहीं था, चेंज करना पड़ता। और खूब झुंड ब झुंड लोग निकलते थे, वॉल्वो का बात कर रहे हैं। तो लोग यूज़ करते हैं जब ट्रस्ट कर सकते हैं। इसमें तो आप और बेटर ट्रस्ट कर सकते हैं कि रोड के चलते ये नहीं फंसेगा, ये पूरा एक डेडिकेटेड लेन है, यहाँ ट्रैफिक लेने पे जाओ, उसको कर लो। और टिकट भी बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा था, 35-36 रुपये का बात हो रहा था। बोलेंगे ज़्यादा है, मेक्सिको है, मेक्सिको सिटी है, तो वही है। ग्रेट सेपरेशन कर दे रहे हैं। और ये ट्रॉली बसें एनवेडो 70 to 80,000 डेली राइडर्स पे चल रहा है। 70 से 80 हज़ार लोग डेली इधर से उधर कर रहे हैं। ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बहुत बड़ा है। और इसलिए बड़ा नहीं है कि बस है, इसलिए बड़ा है कि बस पे भरोसा है कि हम जाएंगे इस मेट्रो स्टॉप में, आ जाएगा 2 मिनट के अंदर गाड़ी। वो भरोसा इसका थ्रूपुट हाई रखता है। मैं एकदम क्लियर था, बस में कुछ खास मैजिक नहीं है, लेकिन इतना बड़ा नंबर आपको रोड पे लाने में जान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे डालना कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भरोसा है। ये बस ड्राइवर को सिर्फ दूसरे बस ड्राइवर, ट्रेन बस ड्राइवर को आप रख सकते हैं, किसी को भी रखने की जरूरत नहीं है। और फिर कोई दारू पी के चला रहा है, वो सबका टेंशन नहीं है, तो बहुत सारा कचरा खत्म हो जाता है। अब मैं एकदम क्लियर करता हूँ, मेट्रो ज़्यादा लोगों को मूव कर सकता है, ये बात एकदम सत्य है, लेकिन वो हर केस में सूट ही नहीं करता। बोले इंडिया में आधा से ज़्यादा, भैया चेन्नई में मेट्रो बना रहे हैं सर, बनाए जा रहे हैं, बिल पे बिल आते जा रहे हैं सर, राइडरशिप कहाँ है? और शुरू का पेमेंट भरना बहुत ज़रूरी होता है, उसका भर दीजिए, आपका इंटरेस्ट भागता नहीं है, वो शुरू में सबसे चाहिए, वही में सबसे लेट होता है इंडिया में। जैसे अभी हम कानपुर वाले में थे, मेट्रो हवा, हम बस एक मेट्रो देख सकते हैं जिसको मैंने शुरू में देखा था, अहमदाबाद मेट्रो, हम शॉर्ट भी बनाए थे उस पर, वो खाली था पूरा। अबरी बार जब अहमदाबाद गए, मतलब 2026 में, तो देखे कि उसमें थोड़े से लोग थे, तो वो थोड़ा यूज होने लगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसको कोई टेंशन नहीं है, ये लोड बहुत आराम से डाइजेस्ट कर सकता है कि सर ठीक है कम लोड आ रहा है, हम लंबा बस को छोड़ देंगे, उसको पार्क करके रख देंगे और छोटा छोटा करेंगे। अरे ज़्यादा आने लगा, कोई टेंशन नहीं, लाओ सर। ये एडजस्ट कर पाना राइडरशिप के हिसाब से, डे टू डे कर सकता है, टाइम टू टाइम कर सकता है, ये बहुत बड़ा कंफर्ट देता है। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं अगर आबादी कम होती तो अच्छा। भैया जापान में प्लेटफॉर्म पे लोगों को जॉब दिया जाता है। आपका जॉब क्या है सर? प्लेटफॉर्म में लोगों को ठूंसना, ट्रेन के अंदर। आबादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैक्सिको बहुत छोटा है,
70 से 80,000 एक लाइन की बात हो रही है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग सिटी का डेंसिटी को समझ नहीं पाते। आबादी, देश की आबादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए भरोसा चाहिए, ताकि आपको रहना, देखो भैया मैं 7 बजे बस नहीं पकड़ूँगा, मैं 7:15 पे पकड़ूँगा। अगर वो कर सकता है कि नहीं सर 7:15 में मिल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा लोग। मुंबई वाला मतलब एक मेट्रो पूरा खाली चल रहा है, दूसरा मेट्रो खाली चल रहा था दिन में, और शाम को लौटने टाइम धड़ 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 धड़। वो चाह के भी नहीं चेंज कर सकते थे। ये बोले उस अच्छा रात को बहुत भीड़ हो रहा है, जा दो, सब सब इलोंगेटेड वाले को चलाओ। तो ये थ्रूपुट में आपको टेंशन नहीं लेगा। काफ़ी लोग अरे इसमें लोग उतना नहीं जा पाएंगे, जाएंगे, काफ़ी जाएंगे। बहुत सारे इंडिया का मेट्रो से ये ज़्यादा है, ये नंबर 70 से 80,000 बहुत सारे मेट्रो से। तो ये, और मेट्रो मतलब मैं ऐसा पूरा मुंबई मेट्रो से मत कंपेयर कीजिए, लाइन बाय लाइन देखिए, तब ये नंबर समझ में आएगा, क्योंकि ये तो लाइन बाय लाइन का मैं आपको बता रहा हूँ। तो रहा बात कि ओवरऑल क्या होता है, तो ओवरऑल है ये टूल किट है। मैं एकदम क्लियर करता, ऐसा कोई चीज़ नहीं बना है जो वन साइज फिट्स ऑल। जैसे ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन अगर मुझे पता है कि ये शहर बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम मेट्रो के पीछे भागेंगे। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली आग से खेलने वाली बात होगी, बड़े बड़े मेट्रो फेल हुए हैं, लेकिन एक अगर और औजार है कि ठीक है मैंने मेट्रो दे दिया मेन, लेकिन मेट्रो से सबसे ज़्यादा कॉमन शिकायत जो इंडिया में अगर आप देखिएगा, हर जगह का एवरेज निकालिएगा कि सर मेट्रो क्यों नहीं यूज़ हो रहा है, उसमें आपका एक ही आता है सर लास्ट माइल नहीं है। यानी कि मेरे घर से मेट्रो तक जाने में ही जान निकल रहा है, मेट्रो में उतर के ऑफिस जाने तक में जान निकल रहा है, वो लास्ट माइल सोल्यूशन का क्या करें। तो वहीं पे और ये टोक्यो में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से उन्होंने किया, खूब सारे बड़े बड़े मेन मेट्रो लाइन्स हैं, लेकिन मेट्रो से छोटे छोटे लाइन भी दिए गए हैं, चाहे वो बस के हों, चाहे छोटे ही मतलब एक ऑलमोस्ट लोकल गाड़ी का छोटा सा ट्रेन चला दे रहे हैं, वो जैसे बोल रहे हैं ये छोटे छोटे, वो बहुत बड़ी बात होती है। और ये आप सस्ता रखना चाहिए। ऑब्वियसली इस पर अगर राइडरशिप नहीं है, बहुत बड़का लोन उठा के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वहीं पर अगर आप एलिवेटेड बस वाला कर लेते हैं, बल्ले बल्ले। तो ये काफ़ी बड़ा है, मैं एकदम क्लियर कहता हूँ, ये मेट्रो को वॉल्यूम में नहीं बीट कर सकता है, लेकिन टियर 3 सिटीज़ हो जाए और जो मेन सिटीज़ हैं उसमें ब्रांच लाइन हो जाए, तो बहुत, जहाँ पे भी बेसिकली मॉडरेट आपका राइडरशिप होता है उसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकता है। और लास्ट माइल मैनेज करना आसान है, क्योंकि रोड के ऊपर आप लेके जा सकते हैं, ना तो उतना भारी है ना तो उतना वजनी है, और टर्न में आप किससे भी टर्न दे सकते हैं, वही है। और फाइनेंशियल रिस्क कम होता है, यानी कि देश को डुबा दे वैसा रिस्क नहीं है। और ट्रॉली बस टाइम टेस्टेड, बोल रहे हैं ये नेपाल का पुराना वाला मुंबई वाला हम फोटो डालना चाह रहे थे, अच्छा क्वालिटी का नहीं है, बहुत पुराना है। तो यही है, बोल रहे हैं जैसे भोपाल न्यूज़, मेट्रो कैंसल्स 4 मॉर्निंग ट्रिप्स ड्यू टू लो राइडरशिप, उनके लिए बहुत बड़ा फचांग है। लेकिन अगर बस वाले में ठीक है ना, उस दिन वाले में कम चलाओ, कोई टेंशन नहीं है, उस पर ये एक एक पीस के दाम में वहाँ 4-5 पीस एक्स्ट्रा खरीद के रख सकते हैं। तो वही है तो मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, क्या ये सारे समस्या का इलाज है? नहीं, लेकिन एक अच्छा औजार है जो मिड टियर सिटी को ग्रो कर सकता है, बड़े शहर को ये कर सकता है कि सर ये तो ये रहता तो बल्ले बल्ले होता, ठीक है कर देते हैं। वो सारे फ्लेक्सिबिलिटी टूल किट में आना बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो वही बोले, एक औजार है जो ना तो मतलब बस भरोसेमंद नहीं होता जब तक रोड पे चलता रहता है। बहुत कोशिश की जा रही है, जैसे अहमदाबाद में ही काफ़ी कोशिश किया गया है बीआरटी में, और बाकी सब जगह पे करते हैं। मैं वॉल्वो पे ही चला हूँ 2 साल तक, लेकिन हमेशा वो रहता है कि इट्स लाइक और हुआ है, मतलब कि फंसे हैं ट्रैफिक में, ही सब हुआ है। और अब लोग जैसा बता रहे कि अब तो बहुत ख़राब हालत हो गया है, तो वैसे केस में तो ये सीधा सीधा चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। और क्योंकि आप बोलोगे ठीक मेट्रो ही क्यों नहीं कर देते, दाम देखिए, डिले देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जो चीज़ आप बना ही नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उसका क्या फ़ायदा है। और हर चीज़ में हर समय पीक राइडरशिप नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा विगल रूम चाहिए। तो एक अच्छा टूल है, सस्ते में, पोल्यूशन भी कम करता ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पे चल रहा है। अगर इलेक्ट्रिक सोलर पे चला रहे हो तो उतना नहीं खाएगा। अब बोलेंगे रबड़ व्हील है उतना इफिशिएंट नहीं हो जितना मेटल है, मेटल भारी है, इनर्शिया में आप लॉस कर देते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में। लॉन्ग ड्यूरेशन अगर आप चला रहे हो तो ऑब्वियसली कंपटीशन नहीं है, लेकिन आप हर किलोमीटर पर स्टार्ट स्टॉप कर रहे हो तो रबड़ वाला ही बेटर है। तो एक अच्छा टूल किट है। और देखिए इंडिया में ये लगता है नहीं, एक बार नासिक में तो ऑलमोस्ट हम लोग बनाने पे आ गए थे। अब देखिए वहाँ पे बात हो रहा है कि नहीं प्रॉपर मेट्रो ही डालो, बड़ा सा डाल दो, कह रहे हैं कि मेट्रो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। इट्स लाइक आखिरी बार आपने बजट कब चेक किया था? और सब ये कह रहे हैं कि वो मिल जाए। सर इंडिया में आप कह रहे हो कि बस बनाने वाली कंपनी नहीं है, मतलब गजब बोल रहे हो यार। सर चाइना मार्केट में मास प्रोडक्शन कर दे रहा है, हम लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं? बस तो आता है भाई, बस तो आता है यार। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एलिवेटेड ट्रॉली बस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर करते हैं, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।